इस कोर्स में अब तक हमने बात करी कि हमें हमारे पोषण मतलब हमारे न्यूट्रिशन का और हमारे आराम का ध्यान कैसे रखना चाहिए। अब हम ट्रेनिंग के बारे में बात करना शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि वर्कआउट के लिए हमारा सही माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्कआउट के लिए सबसे सही माइंडसेट कैसा होता है। देखो, इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको ये तो सिखा सकता हूँ कि आप अपने 1600 मीटर के समय को कम कैसे करें, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट सही हो। मतलब जिन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखते हैं, जिन बातों पर विश्वास रखते हैं और जो जो अपनी ट्रेनिंग से अपेक्षाएं रखते हैं, मतलब उम्मीदें रखते हैं, वो किस तरह की होनी चाहिए। जब ये सब सही होगा, पूरी तरह से सही होगा, तब जा कर के आप हर रोज़ मोटिवेटेड फील करेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि अगर आपको नतीजे नहीं दिख रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को मुश्किल समय में मोटिवेटेड रखें। और इसके जैसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि एक सही माइंडसेट से आपके हित में हो सकती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि 1600 मीटर की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको इस चीज़ पर विश्वास रखना चाहिए कि आप कर सकते हो अगर आप सच में करना चाहो। उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपको बचपन में कोई एक चीज़ चाहिए थी, कोई मिठाई या कोई खिलौना। बच्चे थे आप और अगर आपने ठान ही ली थी कि यार ये चाहिए का मतलब ये चाहिए ही सही, तो आपने उसको ज़रूर हासिल किया होगा। और अगर नहीं किया तो हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसा कहा हो कि यार वो चीज़ हो नहीं सकती। पर अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप जो सोचो वो सब कर सकते हो और उससे ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आप उससे ज़्यादा सोचना शुरू कर दो। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास रखो। खुद से ऐसा बोलो कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए ही सही, और ऐसा विश्वास रखो कि यार अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, मैं इसके लायक बन सकता हूँ, या जो भी हो वो चीज़ करी जा सकती है। हो सकता है कि अभी रास्ता नहीं दिख रहा हो, पर और बस रास्ता दिखने की बात है। अगर आप जहाँ पर हो वहाँ से आपको उस चीज़ को हासिल करने का रास्ता दिख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप वो चीज़ कर सकते हो। और इसीलिए रास्ता ढूंढो, आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ हो सकती है। जब तक रास्ता नहीं मिला है तब तक इस चीज़ को याद रखो कि यार वो चीज़ हो तो सकती है, बस अभी तक ये नहीं पता है कि उसको कैसे करना है। और ऐसा कहने के बाद अपनी सारी ताकत लगाकर उस चीज़ को करने का रास्ता ढूंढो। दूसरी चीज़, आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि आप कुछ भी करना चाहो। जैसे कि आप आर्मी के 1600 मीटर को 5 मिनट से कम में भागना चाहते हो और आप इसको जल्दी से जल्दी करना चाहते हो, तो इस चीज़ को याद रखो कि ये या फिर जीवन में कोई भी दूसरी चीज़ हुई, उसको करने में आपको मेहनत लगेगी। और आप खुद से बोलो कि यार अगर यहाँ पर मेहनत लगेगी तो मैं मेहनत करूँगा, जितनी लगेगी उतनी, और ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा भी। तीसरी चीज़, आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि आपको हर रोज़ मेहनत करनी होगी और एक बहुत लंबे समय तक। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। जब आप इस चीज़ को दिमाग में रखते हो तब अगर आपको अपनी ट्रेनिंग से नतीजे नहीं भी दिखते हैं तो भी आप ट्रेनिंग के लिए मोटिवेटेड रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार लंबा समय लगेगा पर ये चीज़ हो जाएगी। इन चीज़ों को लिखो। मैंने आपको शुरू में बोला था कि कॉपी पेन लेकर बैठना। अगर अभी तक नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर के आओ, पॉज करो और इन चीज़ों को लिखो, क्योंकि इन चीज़ों को लिखना आपके लिए सच में ज़रूरी है। जब आप इनको लिखोगे तो ये आपको ज़्यादा याद रहेंगी और ज़रूरत पड़ने पर आपकी उसी कॉपी में आपको ये सबसे ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगी। अगली चीज़, आपको हर दिन और ज़्यादा बेहतर बनने के लिए मेहनत करनी है। जब भी आप ग्राउंड में उतरते हो या फिर जिम में जाते हो या फिर कहीं पर भी मेहनत करते हो तो इस चीज़ को याद रखो कि मैंने इसको कल जहाँ पर छोड़ा था आज मुझे उससे और ज़्यादा बेहतर बनना है, और किसी और से नहीं, मुझे सबसे पहले सिर्फ खुद से जीतना है। जब इन 4-5 बातों का आप ध्यान रखोगे और इनको अपने दिमाग में हमेशा रखोगे तो आपके दिमाग में सही विचार आएंगे। कोई भी विचार आए तो उनको इन 4-5 बातों से तुलना करके देख लेना। ये देख लेना कि इनमें से कौन सा विचार इस बात के साथ जाता है, कौन सा इसके विपरीत जाता है। जब ये चीज़ आपके दिमाग में होगी तो आपके दिमाग में सही विचार रहेंगे, आप सही चीज़ों पर विश्वास रखोगे और सही अपेक्षाएं आप खुद से और अपनी ट्रेनिंग से कर पाओगे। देखो यार, सामने कैसा भी समय आए, कैसी भी परिस्थिति आए, इस चीज़ को याद रखो कि मेहनत लगती है, हर चीज़ से बाहर निकलने में मेहनत लगती है। जब आपको ऐसा लगता है कि यार इससे बाहर निकलना मुश्किल है या नहीं हो पाएगा, उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपको अभी तक उस चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता चला है। वो रास्ता जहाँ पता चल गया, बत्ती जल गई, वहाँ से ऐसा मोटिवेशन आएगा कि यार अब तो इससे बाहर निकल ही सकते हैं। फिर आप उससे बाहर निकल भी जाओगे। शर्त यह है कि रास्ता पता लगते ही अपनी पूरी जान लगाकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं करी तो आप वहीं पड़े रह जाओगे। और अब जब आप ट्रेनिंग करने उतरते हो तो आपको ट्रेनिंग के दौरान इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि मैं क्यों ट्रेनिंग कर रहा हूँ या मैं क्यों ट्रेनिंग कर रही हूँ। इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद हमारे दिमाग को भी पता होना चाहिए। हम उसे हमारे दिल में तो महसूस कर सकते हैं, उससे लगी हुई आग को कर सकते हैं, पर वो चीज़ें हमारे दिमाग में बिठाने के लिए हमें हर एक ट्रेनिंग में इस चीज़ को पूरे समय याद रखना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है।
ठीक है, उस चीज़ को याद रखो, अपने दिमाग पर बिठा कर रखो, क्योंकि जब उसने आपको टेक ओवर कर लिया, मतलब जब उसने आपके ऊपर राज कर लिया, तो आप बिना मेहनत करे खुद नहीं रह पाओगे। इसीलिए हर एक ट्रेनिंग सेशन में हर बार जब आप और बेहतर बनने के लिए मेहनत कर रहे हो, उसके पहले बोलो कि यार आज इससे और बेहतर बनना है। ट्रेनिंग करते समय बोलो कि यार मैं इसलिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये है मेरा मकसद, और अपना मकसद खुद को बताओ उस समय में। ट्रेनिंग के पहले 1 मिनट खुद को दो और ये बोलो खुद से कि यार ये है मेरा मकसद, जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, और ये जो ऐसा दिखेगा मैं अपने सिलेक्शन को इमेजिन करो, ऐसा सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस ट्रेनिंग से, और फिर ट्रेनिंग करने उतरो। अपने मकसद को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह की चीज़ें जब आप एक लंबे समय तक सोचेंगे तो आपका माइंडसेट वर्कआउट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए एकदम सही बन जाएगा। एक एथलीट होने के लिए आपको इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि हर दिन आपको पिछले दिन से बेहतर करना है, हर दिन आपको जा करके बेहतर करने की कोशिश करना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि आपको हर दिन जाना है मेहनत करने, अपना सब कुछ देने। इस माइंडसेट को अपनाने से आप कई महीनों तक अनुशासन और मकसद के साथ ट्रेनिंग कर पाओगे, और जब आप इतने समय तक अपना सब कुछ देते हो तो यार आपके और आपके गोल्स के बीच में फिर कुछ भी नहीं आ सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ट्रेनिंग के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से ऐसी तैयारी करें कि हम हर एक ट्रेनिंग में अपना सब कुछ दे पाएँ, क्योंकि यही होता है जीतने का असली तरीका। हर ट्रेनिंग में अपना सब कुछ दो, बार बार ट्रेनिंग करो। जब आप हमेशा जा करके अपने आप को झोंक दोगे तो समय के साथ जो नतीजे आपको दिखेंगे वो बहुत बहुत ज़्यादा शानदार होंगे।